15 जुलाई 2004 भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के फ्यूचर को बदल कर रख दिया। यही वह साल था जब देश मोबाइल क्रांति की ओर अग्रसर हुआ। धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने भारत के हर व्यक्ति के मोबाइल के सपने को साकार किया और मोबाइल लेना इतना आसान बना दिया कि हर क्लास का व्यक्ति अब इसे यूज कर सकता था। उनकी इस पहल को एक कदम और आगे ले गए उनके बेटे मुकेश अंबानी, जिन्होंने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक तरफा राज किया। जहां पिता ने भारतीय लोगों को मोबाइल चलाना सिखाया, तो बेटे ने सबसे सस्ती डेटा प्रोवाइडर कंपनी बनाकर बाकी सभी कंपनीज की नींव हिलाकर रख दी। पर क्या आपको पता है, एक समय ऐसा था जब उनसे उनका मोबाइल कंपनी बनाने का सपना छीन लिया गया था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रिलायंस से जियो बनने तक का सफर। धीरूभाई अंबानी ने 15 जुलाई 2004 को सबसे पहले CDMA सर्विस लॉन्च करी। यह सर्विस जिस कंपनी से उन्होंने लॉन्च करी उसका नाम था रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड। यही कंपनी 2006 में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में बदल गई और इसी कंपनी ने 2008 में GSM सर्विस लॉन्च करी। जो उस दौर से गुजरे हैं वो CDMA और GSM का अंतर जानते होंगे। यदि धीरूभाई अंबानी को उस समय का मोबाइल क्रांति का जनक कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। धीरूभाई अंबानी ने उस समय एक स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और इसी नारे पर काम करते हुए धीरूभाई अंबानी ने एक मोबाइल लॉन्च किया था जो कि एक CDMA सेट था, जो 500 रुपये में उन्होंने जनता को प्रोवाइड कराया। इस मोबाइल के आने के बाद उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों में इस मोबाइल को पहुंचा दिया और हर तबके का आदमी इस मोबाइल को लेने में समर्थ था, क्योंकि इसकी जो कीमत थी वो बहुत कम रखी गई थी। आगे जाकर इनके दो बेटे हुए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। जब इनके बीच में आगे जाकर बंटवारा हुआ तो रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी के हिस्से में आई और मुकेश अंबानी को दूसरे बिजनेस दिए गए। हालांकि मुकेश अंबानी का शुरू से ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में आने का मन रहा था, लेकिन डिवाइडेशन का टाइम पर मुकेश अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं दी गई और साथ ही यह भी डील की गई कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस कंपटीटर नहीं बनेंगे। इसलिए मुकेश अंबानी चाहकर भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम नहीं रख सकते थे। लेकिन उनके पिता धीरूभाई अंबानी, जिनका सपना था कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो उसे अभी भी नहीं भूले और आखिरकार 2015 में उन्होंने जियो को लॉन्च किया। पर इसकी तैयारी उन्होंने 2010 से ही स्टार्ट कर दी थी। 2010 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ में मुकेश अंबानी ने एक समझौता किया, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास में 4G स्पेक्ट्रम था, जो कि भारत के लगभग 22 जोन में फैला हुआ था। आगे चलकर यही कंपनी रिलायंस जियो में कन्वर्ट हुई। फिर 2013 में मुकेश अंबानी ने एयरटेल भारती के साथ में एक टाई अप किया, जिसमें समुद्र से आने वाली केबल जियो एयरटेल से यूज करेगा। फिर आया 27 दिसंबर 2015 का वह दिन जब जियो ने पहली बार अपनी 4G सर्विस अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रोवाइड कराई। और फिर उसके बाद समय आया डिजिटल क्रांति का, जब मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि अब कॉल और डेटा का चार्जेस अलग अलग नहीं लगेगा, और साथ ही मुकेश अंबानी ने 3 महीने तक डेटा फ्री कर दिया, वो भी 4 GB प्रतिदिन। कुछ समय फ्री देने के बाद फिर ऑफर आया प्राइम मेंबरशिप का, जो कि प्रोवाइड करी गई 99 रुपीज़ में और अनलिमिटेड डाटा 303 रुपये में। हालांकि डेटा फ्री करने के बाद में कंपनी घाटे में तो गई, पर फिर भी प्राइम मेंबरशिप से इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। उसके बाद जियो कंपनी का फ़ोन आया 1500 रुपये में, 3 साल तक आप मोबाइल चलाइए, वो भी फ्री डेटा के साथ, और उसके बाद फिर मोबाइल वापस कर दीजिए। फिर आया गीगा फाइबर नेट, जिससे कि जियो आपके घर तक पहुंच गया। भारत में लगभग 82 करोड़ डेटा यूज़र हैं, जिसमें से लगभग 45 करोड़ अकेले जियो के पास हैं। जियो ने लास्ट बार 2021 में अपनी प्राइस बढ़ाई थी। उसके बाद 2024 में जियो ने फिर से प्राइस बढ़ाई। इस बढ़ी हुई प्राइस से यदि जियो के मुनाफे की बात की जाए तो लगभग 47,500 करोड़ रुपए जियो ने यह रेट बढ़ाकर कमा लिए हैं। जियो के आने के बाद जो कस्टमर को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला, दूसरी कंपनीज ने जो डेटा की मनमानी प्राइस कर रखी थी, अब उस पर लगाम लग चुकी थी। और इस डेटा रिवोल्यूशन के कारण इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई। जियो के आने के कारण ही डिजिटल इंडिया मिशन सक्सेसफुल हो पाया और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, वर्क फ्रॉम होम से लेकर ऑनलाइन इनकम जनरेशन तक, सब कुछ सस्ते डेटा के कारण ही पॉसिबल हो पाया।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।